एवरीवन, मेरा नाम योगेश आहूजा है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों के बारे में। जी हाँ, सपने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपको जिस मौलिक कारक पर काम करने की आवश्यकता है वह है आपका माइंड सेट। क्या है? माइंड सेट। सबसे पहले आपको एक स्ट्रांग माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपकी अन्य लोगों के प्रभाव में ना आए। बहुत सारे लोग जब भी कुछ नया काम शुरू करते हैं तो वह दूसरे लोगों की बातों में आकर उस काम को बंद कर देते हैं। जब भी आप किसी इंसान के सामने ले जाकर अपना लक्ष्य या अपना कोई नया प्रोडक्ट रखोगे तो हर इंसान उसके अंदर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हर इंसान आपको यह नहीं कहेगा कि आप इसे करो। ज्यादातर लोग आपको उस काम को ना करने के कारण गिना देंगे। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के भी प्रभाव में, किसी की भी बातों में जल्दी से ना आए। अब हम बात करेंगे कि आखिर गोल कैसे सेट करें। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके लक्ष्य इतने बड़े हैं कि उन्हें हासिल करना असंभव है। यह हमारी कमजोर मानसिकता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सपने देखना शुरू करना है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने सपनों को फिर से जगाओ और नेटवर्क मार्केटिंग में, एक डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य सेट करो। ऐसा कहा जाता है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए एक्शन भी बड़े होने चाहिए। अगर हमारे एक्शन बड़े होंगे तो हमारी सफलता भी बड़ी होगी। आपको क्या लगता है सपने की परिभाषा क्या है? मेरे अनुसार एक सपना हम अपने जीवन में कुछ भी हम लेना चाहते हैं उसके बारे में एक आइडिया है। हो सकता है शुरुआत में हमें वो काम असंभव लगे, लेकिन हमें तब तक कोशिश करनी है जब तक हमें वह मिल नहीं जाता। मान लीजिए कि आपके पास अरबपति बनने का सपना है। हालांकि जब आप अपने आसपास के हालात को देखोगे तो यह संभव असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को जो असंभव दिखती हैं वो वास्तव में वह संभव होती है। आपने पागल भाइयों राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन आकाश में एक बड़ी लोहे की बस उड़ेगी, लोग इसमें बैठकर उड़ेंगे। उन्होंने एक सपना देखा जो आसपास के माहौल के हिसाब से असंभव था। स्पष्ट है, हम जानते हैं कि हजारों लोग उस पर सपने पर यात्रा करते हैं जो एक समय पर सब लोगों के लिए असंभव दिखता है। आपको अपने सपनों को 3 भागों में विभाजित करना है। 3 भागों में। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सपने। जो सपने आप 6 महीने के भीतर क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, मिड टर्म सपने। मिड टर्म सपने, जो सपने आप 1 से 3 साल के भीतर हासिल करना चाहते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सपने। जो सपने आप अगले 5 साल में पाना चाहते हैं। एक ड्रीम बोर्ड तैयार कीजिए। ड्रीम बोर्ड। आप यदि अपने 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 सपनों को सफलतापूर्वक लिखा है तो आप मानते हैं कि जब तक आप इस उद्योग में बहुमूल्य या अधिक नहीं बन जाते तब तक आप लगातार अपनी यात्रा में प्रेरित होंगे। आप दूसरों सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने का अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। आप याद रखें, अगर आप सपनों और इच्छाओं को पेपर पर लिख रहे हैं तो आप उन्हें तब भी सोचते हैं और वह आपको दृढ़ता से प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मेरा विश्वास करो वह इसके लायक नहीं है। आपके सपनों को बड़ा होना चाहिए, चाहे वह वर्तमान में कठिन या असंभव ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मान लो आपको 6 महीने बाद 1 लाख रुपए की महीने की इनकम चाहिए, तो आप इसे सपना निर्धारित कर सकते हैं और इसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ इसके पीछे रख सकते हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। बस मान लीजिए आप जानते हैं कि कैसे तैरना है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। तो तैरने के बारे में मेरे लिए पहली जो छापी है यह है कि यह काफी मुश्किल है। पहली जो सोच आ रही है वो है काफी मुश्किल है।
हालांकि ये आपके लिए आसान हो सकती है। अपने सपने को देखने के लिए अपनी तस्वीरों को प्रिंट करें और अपने घर में बोर्ड पर पिन करें, यदि आपके पास बोर्ड है। अन्यथा आप उन्हें एक टेबल पर रख सकते हैं या उन्हें अपने कमरे की दीवार पर लटका सकते हैं। प्रत्येक तस्वीर के साथ नीचे एक तिथि लिखें जब आप उन्हें वास्तविकता से संपूर्ण करना चाहते हैं। चित्रों को ऐसी जगह पर रखें जहां आप दिन में कम से कम 5 बार देख सकें। इसके अलावा अपने सपनों की बोर्ड की एक तस्वीर क्लिक करें और इसे अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आप कंप्यूटर पर एक वॉलपेपर बनाएं, ताकि अपने सपनों की छवियों का दृश्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर सके और आराम से बस सके। अब हम बात करने वाले हैं विकल्प। विकल्प। अब मुझे लगता है कि आप पहले ही सपने देखना शुरू कर चुके हैं। अब अपने जो सपना देखना है, उसे पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो आइए जांच करें कि आपके पास पैसा कमाने के लिए क्या विकल्प है, क्या ऑप्शंस है आपके पास, और कौन सा सबसे उपयुक्त और आदर्श होगा। पहला है नौकरी। आपका पहला विकल्प है। आप एक सब्दे नौकरी पा सकते हैं। यहाँ आपको पैसा कमाने के लिए किसी और के लिए काम करना है, साथ ही इसकी सीमाएं हैं। आपकी आय आपके द्वारा काम किए जाने वाले घंटों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके अलावा बहुत स्पष्ट होने के कारण अधिकतर समय आपकी आय अनुपातिक रूप से आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शन के बराबर होगी। इन सभी के अलावा सबसे बड़ी पकड़ यह है कि आपको अच्छी नौकरी के लिए कुछ कौशल, स्किल और पर्याप्त योग्यता, क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दूसरी ऑप्शन है आपके पास। दूसरा विकल्प सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। यदि आपके पास कुछ कौशल है, स्किल्स हैं, तो आप किसी और के लिए भी काम करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय आप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एक पेशेवर या फ्रीलांसिंग एक अच्छा कमाई का विकल्प है। लेकिन फिर यह पकड़ पैसे के साथ व्यापार, समय का व्यापार है। मेरे दृष्टिकोण, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए आइए हम डॉक्टर का उदाहरण लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर कितना कुशल और विशेषज्ञ है, उसके पास की खिंचाव करने की अपनी सीमित क्षमता है। वह केवल निश्चित रोगियों को देख सकता है और एक दिन में सर्जरी की एक निश्चित संख्या कर सकता है। मान लें यदि 1000 लोग एक दिन में संचालित होना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर तब तक बड़ी संख्या में मेडिकल सर्जरी नहीं कर सकता जब तक कि उसकी एक टीम ना हो, जो एक दिन में कुछ सर्जरी करने के लिए काफी बड़ी हो। तीसरा विकल्प, तीसरे विकल्प की अगर हम चर्चा करें तो व्यवसाय, बिजनेस। यदि आपके लिए पैसा बनाने का तीसरा विकल्प व्यवसाय होना है, एक डॉक्टर जो जानता है कि वह दिन में 1000 सर्जरी नहीं कर सकता, इसलिए एक दिन में 1000 सर्जरी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों को एक टीम बनाता है, जो दिन में 1000 सर्जरी करने के लिए काफी बड़ा होता है। उन्होंने अधिक से अधिक परिणाम और आउटपुट का लाभ उठाने और अपनी क्षमता बढ़ाने और हाथों में काम करने के लिए बड़ा अस्पताल स्थापित किया। यह एक व्यक्तिगत चिकित्सा चिकित्सक से वह एक पूर्ण अस्पताल चलाता है, जो हर दिन अधिक से अधिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार एक व्यापारी बने जो अपने व्यापार के साथ साथ नेटवर्क का मैनेजमेंट, प्रबंधन, नियंत्रण और विस्तार करता है। शुरुआत में पूरी बात असंभव लग सकती है, हालांकि जल्दी या बाद में सब कुछ सही होने में फिट बैठता है, सही कोने में फिट बैठता है और आखिरकार मिशन पूरा हो जाता है या हासिल किया जाता है। निवेशक आपका चौथा विकल्प है, आपका चौथा ऑप्शन है निवेशक बनना। पैसा बनाने के लिए अपने पैसे का लाभ उठाना। आज 90% आबादी जॉब या सुनियोजित श्रेणी में पड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। शेष 10% आबादी व्यवसायी और निवेशकों से संबंधित है, जो दुनिया में 90% धन साझा कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोग क्या करते हैं वही करें। मुद्दा यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अमीर बनने की आवश्यकता है। दुनिया भर के तथ्यों और आंकड़ों के स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमीर लोग या तो व्यवसायी हैं या निवेशक। या तो आप एक बिजनेसमैन बन जाइए या फिर आप एक इन्वेस्टर बन जाइए। अब आपको चुनना होगा आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए आप किस विकल्प, किस ऑप्शन को करना चाहते हैं। वास्तव में अधिकांश
व्यवसायों को प्रारंभिक जब आप स्टार्ट करते हो निवेशक की आवश्यक होती है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपको समान अवसर प्रदान करता है और एक व्यवसायी के लाभ का आनंद मिलता है? जवाब है हाँ, एक बड़ा हाँ। आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत कम लागत में साथ काम शुरू कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में चीजों का निर्माण शुरू कर सकते हैं और समर्पण प्रभावी निर्णय के साथ साथ सही मानसिकता के साथ अपने सपने के करीब आना शुरू कर सकते हैं और उन्हें बड़े में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक नेटवर्क भी बनाते हैं जो एक सफल व्यवसाय भी बनता है। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में एक उल्लेखनीय लाभ है जो व्यवसाय के विपरीत है। आपको यहाँ वेतन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। असल में आपको उनके द्वारा उत्पादित कारोबार के आधार पर आय प्राप्त होती है। आप लोगों का सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं जो पैसा बनाने के लिए व्यवसाय करते हैं, टाइम लीवरेज तकनीक। टाइम लीवरेज तकनीक का उपयोग करते हुए सैकड़ों और हजारों लोगों का रोजगार रोजाना काम करते हैं, जो हर दिन एक साथ काम करते हैं, जो उनके असंभव दिखने वाले सपनों को पूरा करने में योगदान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकेले काम करता है तो हर दिन 8 घंटे तक काम कर सकता है, भले ही वह अपने प्रयासों में कितना सफल हो, फिर भी वह कामकाजी घंटों को दिन में अधिकतम 12 से 15 घंटों तक बढ़ा सकता है। इसके विपरीत यदि 10 लोगों उससे लिए काम करते हैं तो सामूहिक रूप से उन्हें एक दिन में 80 घंटे का काम पूरा हो जाता है। यह उतना आसान है जितना आप 24 घंटों के सर्कल को तोड़ने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जितनी चाहे उतनी काम करने वाले हाथों को बढ़ा सकते हैं और जहां तक कमाई का सवाल है वो लिमिटलेस है। इसलिए यदि आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हैं तो आप दुनिया के शीर्ष 10 लोगों के में से पहले से ही योग्य हैं जिन्होंने 90% धन जमा किया। आप अमीर लोगों के समान काम कर रहे हैं। आपको एक इस व्यवसाय में विश्वास रखता है। देखें, आपको यह चुनना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन में स्वतंत्रता या काम चाहते हैं, यह आप पर निर्भर है। याद रखें, जीवन आपके द्वारा किए गए निर्णयों का नतीजा है। जो आज आप जो चुनते हैं वह कल आपकी सफलता के लिए खंबा स्थापित होगा, एक पिलर। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के सागर में डुबकी लगाते हैं तो आप 21वीं शताब्दी का कारोबार शुरू कर चुके हैं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। एक पुरानी कहावत है, एक व्यवसाय खड़ा होने में 5 साल लगते हैं, या एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में भी सच है, 1 3 5 7 नामक एक सूत्र है जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को समाप्त होने के लिए 1 साल लगते हैं, समानती राशि अर्जित करने के लिए 3 साल, बिलियनियर बनने के लिए 5 साल और आपके समुद्र तट को आनंद लेने के लिए 7 साल। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग व्यवसाय में समय लगता है। खैर, मैं निश्चित रूप से प्रभावी रूप से कुशलता पूर्वक इस समय अवधि में कटौती करने में आपकी सहायता करूंगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ भी सार्थक समय अपना समय लेता है। याद रखें, धैर्य यहाँ सफलता की कुंजी है। पेशेंस पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपको गर्व होना चाहिए कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनने का आनंद लिया है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के मिथक के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ प्रचलित मिथक हैं जो आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट करने अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों के लिए यह मिथक बाधा बन जाते हैं। इस अध्याय में हम उन सभी आम मिथकों को साफ करेंगे जिन्हें लोग मानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग एक अवैध पिरामिड है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक अवैध पिरामिड है तो फिर नौकरी भी पिरामिड आधारित है, जहां सिर्फ पर एक व्यक्ति है, उसके नीचे कुछ और व्यक्ति हैं। नेटवर्क तो हर जगह है, बस देखने की जरूरत है। हमारे दादा थे, फिर उनके 2 बेटे हुए, फिर उनके 4 बेटे हुए, इस तरह हमारी फैमिली में नेटवर्क बनता है।
नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क है जो आपकी क्षमता को कहीं गुना बढ़ा देता है और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। एक मिथक है, केवल शीर्ष पोजीशन वाले लोग पैसा कमाते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन कॉर्पोरेट और निजी संगठनों के लिए जहां शीर्ष स्तर पर सीईओ और अन्य शीर्ष ग्रेड गणमान्य व्यक्ति धन और धन का अधिकतर हिस्सा बनाते हैं, इसके विपरीत एक औसत कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं और केवल एक अंश राशि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आधार स्तर पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को शायद ही कभी अपने जीवन में सीईओ बनने का मौका मिलता है। वास्तव में कई कर्मचारियों को पर्याप्त कड़ी मेहनत और वित्तीय इनाम भी नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। हालांकि जहां तक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का संबंध है, वहां पूरी तरह से एक अलग परिदृश्य है, जहां कोई भी कंपनी में पिछले सिर्फ कमाए से ज्यादा कमा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल लोग बिक्री पर प्रतिशत आय अर्जित करते हैं जितना उनकी टीम उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उस स्थिति से शायद ही निर्धारित होता है जिससे वे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का उपयोग करता है। हमें इस बात को समझना होगा कि पैसा लोगों से ही कमाया जाता है। जैसे अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप कंपनी आपसे पैसा कमा रही है। आप कोई फोन लेते हैं तो फोन की कंपनी आपसे पैसा कमा रही है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि पैसा लोगों से ही कमाया जाता है, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा कमाया जाए। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा कब कमा सकते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। मैं उस व्यक्ति के प्रति बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे यह अवसर दिया, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए आश्वस्त किया, आश्वासन दिया जब मैं पूरी तरह से इसे अनजान था। आखिरकार ये व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके घर पर रेफ्रिजरेटर टेलीविजन नहीं है? फिर क्यों सैमसंग और एलजी लगातार अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं? बस इस पर विचार कीजिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि खरीदार हमेशा होते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रिपीट होता है। हमारे आसपास असीमित संख्या में लोग हैं जो हर दिन 18 वर्ष के हो जाते हैं और आपके लिए संभावित प्रोस्पेक्ट का विशाल पूल बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती, डायरेक्ट सेलिंग काम नहीं करती। डीएसए के अनुसार, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार 2015 में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने अकेले यूएस में 36 बिलियन डॉलर की बिक्री पार कर ली और 20 मिलियन से अधिक लोग जुड़े। अधिकांश व्यवसाय आमतौर पर पहले 5 वर्ष में विफल हो जाते हैं, जिसका शायद ही मतलब है कि व्यवसाय बिल्कुल काम नहीं करता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करने का सही तरीका। क्या आपने कभी सोचा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? अगर उत्तर हाँ है तो मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक मानसिकता विकसित की है जो अछूत है। आप अपनी मानसिकता और नेटवर्क मार्केटिंग की समझ के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए आपको कुछ कौशल विकसित करने और अनुसरण करने की प्रक्रिया की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग के साथ शुरू करने के लिए आपको नियमित जो बातें बताई जाएंगी वो कारकों पर काम करने की आवश्यकता है। आपको 3 पी की समझ, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। आपको कंपनी की प्रोफाइल उत्पादों और योजना के साथ होना चाहिए। एक प्रोस्पेक्टिंग को पूरा करते समय यह आपके दिमाग के पीछे और अपनी जीभ की नोक पर होना चाहिए। 3 पी के बारे में जितना अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए। स्किल डेवलप कीजिए, कौशल सीखें और अभ्यास करें, प्रैक्टिसिंग। हम प्रोस्पेक्ट निर्माण, प्रस्तुति, समापन के बारे में आगे के ध्यान में चर्चा करेंगे कि कैसे आप जो है अपने स्किल्स को मास्टर करेंगे। आपको स्किल्स डेवलप करेंगे। प्रक्रिया को जाने। प्रक्रिया
को जाने। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में प्रक्रिया की बुनियाद को समझ। सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करते हैं। तो आप कुछ लोगों को प्रोस्पेक्टिंग और भर्ती करते हैं और फिर उनके अधीन कुछ लोगों के प्रोस्पेक्टिंग और भर्ती करेंगे। इसे स्नोबॉल प्रभाव कहते हैं। एक प्रक्रिया जहाँ छोटा कुछ बड़ा हो जाता है। सोचना मुश्किल है कि आपको किस कंपनी के लिए जाना है, क्योंकि सभी अलग हैं। कंपनी और उसके उत्पाद को समझने और आप इस प्रक्रिया को कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज से ही इस पर काम करना है। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट में आपको डील करना चाहिए, उसके बारे में आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक कार्य योजना का विकास। आपको डायरेक्ट सेलिंग में केवल 30 दिन की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति इन 30 दिनों में अपना 100% दे सकता है, जैसे कि आपके आसपास के लोग उसे इतना काम करने के लिए पागल कहने लगते हैं, तो समझो कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका जीवन बदलता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक विशाल संगठन बनाने के लिए 30 दिन लगते हैं। आइए एक्शन प्लान विकसित करने के लिए कुछ कारकों को समझें। एक कार्य योजना बनाइए, प्लान ऑफ एक्शन। अपनी कार्य योजना पर काम करें, उसी प्लान ऑफ एक्शन पर आपको काम करना है। परिणामों का विश्लेषण करें, क्या रिजल्ट आए हैं, उसके ऊपर आप जो इसको समझिए और अपने प्रयासों को 10 गुना कर दीजिए। अपने प्रयासों को 10 गुना कर दीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है कौशल विकास का परिचय, स्किल डेवलपमेंट। क्या पैसा कमाना ज्यादा चाहते हैं? अगर मैं किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता हूं और पूछता हूं कि क्या उन्हें पैसा चाहिए, तो लगभग हर कोई हाँ के साथ जवाब देगा। आपको दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं, इसकी बजाय उन्हें दिखाएं कि आप कितना मूल्यवान हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, क्योंकि सफलता और पैसा उन लोगों के लिए आता है जो दुनिया के लिए मूल्यवान है। वास्तव में इसका सबसे अधिक लाभ कौन उठाता है? वही जो सबसे मूल्यवान कौशल वाला व्यक्ति होता है। वैल्यूएबल स्किल। एक शहर में एक सामान्य व्यक्ति खुद को एक अच्छा अभिनेता मान सकता है, लेकिन जब वह अपने कौशल को पॉलिश करने में समय नहीं देगा, वह ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने और काम करने के लिए आवश्यक कौशल के प्रकार को समझना होगा। इसे दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत विकास और नेटवर्क विकास। आइए समझते हैं व्यक्तिगत विकास कौशल। इसके बारे में अगर बात करें, संचार कौशल। जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट और संदेश को व्यक्त करते हैं, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में महत्वपूर्ण कौशल है। हमें अपने मन और दिमाग से प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी डिलीवरी अच्छी और स्पष्ट होने की जरूरत है, ताकि सामने वाला समझ सके हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और वह क्या समझ रहे हैं। यदि हमारे अच्छे संचार कौशल है, तो विचारों को संभावित रूप से व्यक्ति के दिमाग में स्थानांतरित ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो आप अपने उत्पाद के बारे में सब कुछ जानते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप सब जानते हो, लेकिन यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए सक्षम नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे कि आपको क्या करना है, तो आप ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आप अपने आपको फेलियर की श्रेणी में डाल देंगे। लीडरशिप स्किल्स। बॉस और लीडर में क्या फर्क होता है? बॉस सिर्फ आदेश देता है, यह काम करके ले आना। जो लीडर होता है वह गोल डिसाइड करता है और उस गोल को खुद अचीव भी करता है और टीम को भी करवाता है। जो लीडरशिप है यह हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी को आप जो है
विकसित कर सकते हो और किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। लीडर हमेशा पॉजिटिव रहता है, लीडर छलनी की तरह होता है, वह केवल पॉजिटिव बात करता है, वह नेगेटिव बात फिल्टर लगाकर केवल पॉजिटिव बात ही करता है। वह अपनी टीम के लिए क्रिएटिव आइडिया डेवलप करता रहता है। लीडर एक बहुत अच्छा है, स्पीकर तो होता ही है, साथ ही एक अच्छा लिसनर भी होता है। आपको डेवलप करने की जरूरत है स्टोरी टेलिंग स्किल्स। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहानियां वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। हर किसी को कहानी सुनना और उनके साथ संबंध रखना पसंद होता है, इसलिए कहानियां गेम चेंजिंग की तरह काम करती हैं। जब हम छोटे थे तो हम दादी जी से कहानियां सुनने के लिए कहते थे। हम काफी एक्साइटमेंट के साथ दादी या मम्मी से नई नई कहानियां सुनना पसंद करते थे। सबको कहानी सुनाना पसंद अच्छा लगता है, सबको कहानियां सुनना अच्छा लगता है। जब स्कूल में मैंने पढ़ा कि किसी को प्रभावित करने के लिए आपको एक अच्छी कहानी बताने बताने में सक्षम होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कौशल, आपको अपने अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इन सब चीजों को सीखना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा सवाल यह है कि हम किससे बात करते हैं, हम किससे संपर्क करते हैं। अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो हम उनको बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमें वार्तालाप शुरू करना होगा, हमें उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना होगा, तभी हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। एक नियमित प्रक्रिया जो आपकी नियमित आधार पर करनी है, डेली करनी है, रेगुलर, वह है प्रोस्पेक्टिंग। यदि आप सीखते हैं कि लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे मिलती है, तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करना जारी रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लोगों की टीम, तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास टीम नहीं होती। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, लोग हर जगह हैं और आपके आसपास असीमित प्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन हम नहीं जानते कि उनसे बात कैसे करें। लोग हर जगह है, सार्वजनिक परिवहन में, विवाहों में, कार्यों में, घटनाओं में और बहुत सारी आदि चीजों में। कारण हम उन प्रोस्पेक्ट को प्राप्त करने में असफल होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें उन्हें क्या कहना है। वार्तालाप शुरू करने के लिए पहला बैरियर हमेशा होता है ओपनर्स। पहला बैरियर होता है ओपनर्स। आप पॉजिटिव टॉकिंग शुरू करने के लिए तथ्य और कुछ सूचना द्वारा वार्तालाप ओपनर्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लेकिन कुछ। अगर मैं आपको एक तथ्य बताता हूं जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा, उदाहरण के लिए मेरे पड़ोसी प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, है? इसी तरह मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी कंपनी में शीर्ष कमाई 100 करोड़ रुपए है। ये उदाहरण आपके दिमाग में संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं कि सूर्य पूर्व में होता है या पानी पारदर्शी है, तो आप बिना संदेह विश्वास करेंगे क्योंकि यह ज्ञात तथ्य है, फैक्ट है, ये नॉलेज फैक्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको तथ्यों को किसी संभावित व्यक्ति को कैसे बताना है। पहला तथ्य यह है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा फैक्ट यह है कि ज्यादातर लोगों को महीने में 1 बार वेतन का भुगतान किया जाता है। मैं अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ जानकारी तथ्य देकर आगे बढ़ा सकता हूं। उदाहरण के लिए, ऐसे कुछ लोग हैं
जिन्हें महीने में 2 बार अपना वेतन पाने का कोई तरीका मिला है। जाहिर है प्रोस्पेक्ट जानना चाहेगा और उत्सुक होगा कि कैसे। यह वार्तालाप ओपनर है जिसे आप चाहते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि मर्सिडीज कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन कुछ लोग इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को इसे मुफ्त में लाने के लिए तकनीक मिली है। फिर वे आपसे पूछेंगे कि कैसे। आपको कैसे पूछकर लोग आपको एक प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं, और यही वह चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। बातचीत शुरू करने का यह एक प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वह जो मुंह के माध्यम से कमाते हैं, और अन्य वह जो कमाते नहीं है। तो अगर कोई मौका दिया जाता है तो आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? जाहिर है प्रतिक्रिया पहला होगा। क्या यह ठीक रहेगा? मान लीजिए कि मैं एक मेट्रो में यात्रा कर रहा हूं और उसके पीछे एक बड़े बैग वाला व्यक्ति को देखता हूं। मैं उसे नमस्कार करता हूं और उसकी टी शर्ट पर उसकी सराहना करता हूं। उससे पूछता हूं कि वह अपने जीवन के लिए क्या करता है। वह सूचित करता है कि वह एक इंजीनियर छात्र है। मैं इस जानकारी का उपयोग कर सकता हूं और उसे कह सकता हूं, क्या यह ठीक रहेगा? क्या यह ठीक होगा अगर मैं आपको कॉलेज के समाप्त होने से पहले प्रति माह 1 लाख रुपए कमाई शुरू करने की तकनीक बताऊं? जाहिर है वह उत्सुक होगा और पूछेगा कैसे। बस यही हमें सुनना था। एक पुरानी कहावत है, जब आप इस लाइन का उपयोग किसी प्रोस्पेक्टिंग पर करते हैं तो बहस करना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पुरानी कहावत होने के कारण तर्क देना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि किसी को दवाइयों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर अभी भी लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने स्वाभाविक रूप से खुद का इलाज करने का तरीका निकाल लिया है। उपरोक्त ओपनर का उपयोग करके आप मानसिक रूप से प्रस्तुति के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अधिक प्रस्तुतियां प्रेजेंटेशन का मतलब अधिक बिजनेस है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम बात करते हैं, उस जानकारी का उपयोग करें जिसे आप सीखने जा रहे हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता मिलेगी, तो जानकारी को अपने आप के करीब रखें और खुद को एक नेता बना दें, एक लीडर बना दें, ताकि हर किसी को आप पर गर्व हो। यह जानकारी वर्षों के व्यवहारिक और व्यक्तिगत अनुभव के बाद आपको दी जा रही है। आपको यह जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इंटरनेट की लोकप्रियता के साथ और इंटरनेट आने के बाद आप ज्यादातर लोगों को कहां पा सकते हैं? मेरा मतलब है सबको। 2017 में एक शोध के अनुसार फेसबुक पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.5 बिलियन से अधिक थी। इसका मतलब कि पृथ्वी पर लगभग हर 7वें व्यक्ति फेसबुक पर है। कल्पना करें कि आप उन लोगों में से केवल 1% टैप करते हैं, भले ही आप कितना हासिल कर सकते। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सीखना तुरंत आपकी वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और अनगिनत लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं। प्रोफाइल। फेसबुक पर हम सभी प्रोफाइल बनाते हैं। कुछ लोग लापरवाही से प्रोफाइल बनाते हैं और कुछ एक महान तालमेल बनाते हैं। विभिन्न तरीकों से मुद्रीकरण करने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हमारा प्रोफाइल एक व्यवसायिक उपकरण है। आप फेसबुक के माध्यम से अपने व्यवसाय और जीवन शैली के बारे में बहुत से लोगों को उत्सुक कर सकते हैं। पहला कदम एक प्रभावशाली प्रोफाइल का निर्माण करना है। प्रोफाइल को सुधारने के लिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रोफाइल पिक्चर में सुधार करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लोगों की प्रोफाइल पिक्चर देखें और बदलाव करें। कवर पिक्चर भी ध्यान दें। कवर फोटो एक समूह फोटो होनी चाहिए। सकारात्मक पोस्ट प्रकाशित करें। जितने भी नकारात्मक पोस्ट हैं उन्हें हटा दें। फेसबुक पर धर्म और राजनीतिक पोस्ट से बचें।
अपनी कंपनी और उत्पादों के बारे में पोस्ट कम करें। अपनी कंपनी के उत्पादों के साथ अपनी प्रोफाइल को ना भरें। फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? यदि आप इन चरणों को सीखते हैं तो आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की भर्ती करने में सक्षम होंगे। तुरंत फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। वंचित स्थान के बाद अपना पसंदीदा नाम खोजें। यह आपके द्वारा पसंद की जाने वाली किसी भी मेमोरेबल का नाम हो सकता है। एक दिन में 10 अनुरोध भेजें। उन लोगों को जोड़ें जिन्हें आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपके प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में उनकी दिलचस्पी हो सकती है। ध्यान रखें कि प्रतिदिन 10 अनुरोध से अधिक नहीं करें। ऐसा करने से फेसबुक को लगता है कि आप लोगों को अपने अनुरोध से स्पैमिंग कर रहे हैं और आपका फेसबुक अकाउंट भी बंद हो सकता है। प्रोफाइल सेटिंग्स में अपने एक्टिविटी लॉग पर जाएं। जब आप वहां जाते हैं तो आप जान लेंगे कि आपका अनुरोध किसने स्वीकार किया। उन लोगों को एक व्यक्तिगत संदेश भेजें जिन्होंने आपके मित्र अनुरोध को स्वीकार किया है। आपने एक कन्वर्शन ओपनर आप क्या करते हैं भेज सकते हैं। इसके बाद आप उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। आप सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। जब तक आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं होगा तब तक वे आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। अपना नंबर देने से बचें। अगर वो कहे कि आप मुझे कैसे जानते हैं तो बस कहें कि मैंने आपको दोस्ती की सूची पर देखा था। इन चरणों को लागू करें। वह तुरंत अपनी भर्ती दर में सुधार करें। अब हम बात करते हैं संपर्क सूची बनाना, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में दो प्रकार के लोग होते हैं। जिन लोगों को हम जानते हैं उन्हें वार्म मार्केट कहा जाता है। जिन लोगों को हम नहीं जानते उन्हें कोल्ड मार्केट कहा जाता है। आप सभी को कौन जानता है? इन सभी लोगों की सूची जिन्हें आप जानते हैं। जो भी आपको जानते हैं, सूची बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले प्री जजमेंट नहीं करना। पूर्व ग्रह मत करो। लोगों का पहले से न्याय ना करें, पहले ही जजमेंट ना करें कि वह हमारे व्यापार का हिस्सा होगा या नहीं होगा। जजमेंट के बिना बस सभी लोगों की सूची बनाओ, लिस्ट बनाइए। याद रखें, जिन लोगों का आप अपनी सूची में नोट करेंगे वे आपके वितरक, एसोसिएट या ग्राहक होंगे। तो सभी नाम लिखें, अपनी फेसबुक संपर्क सूची और जहां भी आप देख सकते हैं देखें और सभी नाम निकली। 1 से 5 तक रैंक। उन सभी लोगों को 1 से 5 तक रैंक करें जो आपकी सूची है। जो कम पसंदीदा है उनको 1 और जो अत्यधिक पसंदीदा है उनको 5 रैंक करें। उसी प्रकार जैसे हम बचपन में शिक्षक छात्र खेल खेला करते थे। 5 अगर आपको लगता है कि वे आपसे जुड़ जाएगा, 4 अगर आपको लगता है कि वह थोड़ा कम सीरियस होगा, और 1 जिसका आपको लगता है कि इसकी दिलचस्पी नहीं होगी। अब आपको शॉर्ट लिस्टिंग करना है। अपनी सूची को क्रमबद्ध सीरियल वाइज करना है। आपको पिछले चरण में अपनी रैंकिंग के आधार पर एक सूची फिर से बनानी है। उन लोगों की एक सूची बनाइए जिन्हें पहले 5 स्थान पर रखा गया था। फिर उन लोगों की सूची जो 4 स्थान पर थी, फिर 3, फिर 2, इसी तरह से 1 रैंक तक। आपकी लिस्ट कम से कम 300 लोगों की होनी चाहिए। कितने लोगों की? 300 लोगों की। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, जिन लोगों ने अपनी आंखों में सूची और सपने देखे हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी आंखों में सूची, लिस्ट और सपने देखे हैं वे कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने लिस्ट बना ली। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा?
अगला स्टेप है इनविटेशन, आमंत्रण। परफेक्टिंग के बाद आमंत्रण ही एक ऐसा स्किल है, ऐसा कौशल है जो आपके द्वारा किया जाना है और आप इसे मास्टर करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ आपकी अपलाइन द्वारा संभाला जा सकता है। हर कोई एक प्रोफेशनल आविष्कारक है, क्योंकि अपने विवाह कार्य, जन्मदिन की पार्टियां और अन्य घटनाओं के लिए लोगों को कई बार आमंत्रित किया है। आपने पहले ही अपने जीवन में बहुत से लोगों को इनवाइट किया है। हम हम इनविटेशन को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इसे जल्दी और स्किल से सीखना होगा, इसे कुशलता से सीखना होगा। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, उनमें से अधिकतर इनविटेशन करते समय खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब वह बात करते हैं, उदाहरण के लिए, तो उनका दोस्त उन सभी पेशेवर शब्दों को सुनाता है और उसे लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कुछ पर चर्चा कर सकते हैं। यह अजनबियों के साथ भी सच है। जब आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप खराब हो जाते हैं, और जिससे पता चलता है कि आप पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं रखते। आप पहले से ही उन लोगों की सूची बना चुके हैं जिन्हें आप जानते हैं। अब सीखेंगे कि आमंत्रण के लिए इसका उपयोग कैसे करें। हाउ टू इनवाइट एंड हाउ टू यूज। वार्तालाप शुरू करने के लिए पिछले वार्तालाप का इस्तेमाल करें। याद रखें कि उस व्यक्ति के साथ आप किस बातचीत में थे। याद रखें, उत्तेजना कुंजी है। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट इज द की। जब आप उससे बात करते हैं तो अपने उत्साह को ट्रांसफर करें, स्थानांतरित करें। इससे उनके जोखिम का खतरा कम हो जाएगा कि आप उन्हें किसी एमएलएम के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। प्रशंसा करें, तारीफ करें। याद रखें, मनुष्य हमेशा प्रशंसा की तलाश करते हैं। आप एक समारोह में जाते हैं और अच्छी तरह से तैयार होकर जाते हैं। अवचेतन रूप से आप चाहते हैं कि कोई आपके कपड़ों की सराहना करे, कोई आपकी तारीफ करे। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लीडर्स को प्रेरित करने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डाउनलाइन की लगातार सराहना करते हैं। उपयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग करें। अभी हम 3 प्रकार के दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लंबे निमंत्रण से बचें। लोग प्रेजेंटेशन और निमंत्रण मिश्रण करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं दोनों को। जब आप फोन पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप शादी के सभी विवरण नहीं देते। बिंदु पर चिपके रहें और बाद में विवरण छोड़ दें। आप 3 तरह के लोगों को आमंत्रित करेंगे। हेड ऑन दृष्टिकोण, यह वह काम में लिया जाता है जिन लोगों के साथ आपके मजबूत संबंध हैं और जिनके साथ आप नियमित रूप से बात करते हैं। वे आपके सबसे अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, चचेरे भाई इत्यादि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन्हें बुलाते हैं और बात वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने पिछली बार बात छोड़ी थी। प्रशंसा के साथ जारी रखें और आप हेड ऑन दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें बताइए कि आपके पास एक बिजनेस प्लान है जिसे आप उनके साथ साझा करना चाहते हैं। उनका जवाब सबसे सकारात्मक होगा क्योंकि वह आपके बहुत करीब हैं।
आपको बस एक उपयुक्त समय देकर उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। जिंग जैंग दृष्टिकोण, यह उन लोगों के लिए अच्छी तरह से काम करता है जो अनुभव, आयु आदि से बेहतर हैं। आप उनकी राय ले सकते हैं और इस तरह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने शिक्षक से संपर्क करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इस विषय पर अधिक अनुभव और ज्ञान है। इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन और सुझावों की आवश्यकता है। अगर वो इसके बारे में अधिक जानकारी मांगते हैं तो उन्हें बताएं कि आपके पास इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है और यदि वे आपके साथ इस कार्यक्रम में जा सकते हैं तो अच्छा हो। बूमेरंग दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण अवचेतन रूप से काम करता है। जब आप किसी से ऐसे लोगों का सुझाव देने के लिए कहते हैं जो आप पेश कर रहे हैं तो वो व्यक्ति खुद का नाम बताने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जो 15 से 20 हजार कमाता है तो कृपया उन्हें मेरा सुझाव दें। यह सबसे अच्छा तरीका है। वे आपसे पूछेंगे कि मेरी भी इसमें रुचि है, मैं भी कमाना चाहता हूँ। आप उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हैं। यदि वो अधिक जानकारी मांगते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एक ऐसा कदम है जहां हमें इसके बारे में विस्तार में पता चले। याद रखिए, जब आप किसी चीज के प्रति उत्साहित होते हैं तो आप आत्मविश्वास से दूसरे व्यक्ति को ले लेते हैं। आप जो पेशकश कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वह याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। ऊर्जावान बने, एनर्जेटिक, अपनी पेशकश के बारे में बहुत अच्छा महसूस करें। जब आप आमंत्रित कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि उनके पास कुछ अद्भुत होना चाहिए। फिट सिद्धांत, जो भी आपके तीन 3 फीट सर्कल में आता है, 3 फीट सिद्धांत, बस उनसे बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक संख्या गेम है। जिन लोगों से आप बात करते हैं, अधिक लोग ग्राहक में परिवर्तित हो जाएंगे और आप जितना चाहे उतना कमाई करेंगे। याद रखें, जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं कमा कर सकते, तब तक कुछ नहीं कमा सकते और ना ही तब तक कुछ काम करता है। व्यक्तित्व के आधार पर आमंत्रण, हम इस सबक में सीखेंगे 4 रंग के व्यक्तित्व के बारे में। जानने से आपको मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। आपके आसपास के लोगों को मूल रूप में 4 प्रकार के रंग व्यक्तित्व में विभाजित किया गया है। पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू और लाल, रेड। जब आप बहुत से लोगों की भर्ती करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को कैसे आमंत्रित किया जाए, क्योंकि यह 4 रंग आपके द्वारा कहने वाले शब्दों के प्रति दृष्टिकोण, मानसिकता और प्रतिक्रिया में विभिन्न होते हैं। आइए इन रंग व्यक्तित्व के बारे में सीखते हैं। पीला, येलो, यह मदद करने वाले लोग हैं और इनकी प्रवृत्ति दूसरों की मदद करना है। आमतौर पर माताओं, शिक्षकों, चिकित्सक, सलाहकार इत्यादि श्रेणी में आते हैं। एक कार्यक्रम में निमंत्रण के लिए जब आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी कंपनी लोगों को अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन में जीने में मदद करती है, आप पहले से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह इस कार्यक्रम में भाग लें, जाने कि हम कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरा है हरा, ग्रीन। यह वह लोग हैं जो किसी भी फैसले पर आने से पहले हमेशा जानकारी लेते हैं। यह विश्लेषणात्मक होते हैं, यूनिक होते हैं और आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं। उन्हें बताएं कि हमें उनकी राय चाहिए क्योंकि चीजों का विश्लेषण करने के उनके कौशल अच्छे हैं। आमतौर पर लेखाकार, तकनीकी लोग इत्यादि श्रेणी में आते हैं। नीला, ब्लू, फन पार्टी टाइप, जोली व्यक्ति प्रकार के लोग नीले रंग के होते हैं। ये चाहते हैं कि मस्ती करें और आनंद लें।
हालांकि वे फॉलो करने के लिए नहीं जाने चाहते। आप उन्हें बताकर उनसे संपर्क कर सकते हैं कि पास के स्थान पर एक रोचक रोमांचक घटना है, एक प्रोग्राम है जहां बहुत से लोग दिखाई देंगे और जहां वे सीख सकते हैं कि दुनिया की यात्रा कैसे कर सकते हैं और ज्यादा कमा सकते हैं। लाल कलर, रेड, मनी माइंडेड, स्वयं घोषित नेता, अहंकारी, प्रभुत्व की तलाश करने वाले लोग लाल प्रकार के होते हैं। ये लोग पैसे से प्रेरित होते हैं और इन्हें उत्सुक करने के लिए पैसे और भौतिकवादी चीजों के बारे में बताना है। उन्हें घटना के बारे में बताएं और उन्हें सूचित करें कि वे सीखेंगे कि हर महीने 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ऐसे लोगों की एक और विशेषता यह है कि वे प्रशंसा प्राप्त करना पसंद करते हैं और सुनिश्चित करें कि आप उनकी तारीफ करते रहें। इसके अलावा यह चुनौतियों से प्यार करते हैं, उनकी प्रशंसा करें और वह खुद कितना अच्छा आचरण करते हैं और उनकी दूसरों से तुलना करें और उन्हें बताएं कि वह खुद के लिए कितना अच्छा करते हैं। अब आप कैसे जानें कि ये कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग किस रंग में है? आप इन 3 प्रश्नों से पता कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? आप डैश के बारे में क्या सोचते हैं? अब आप जानते हैं कि आप अपनी प्रोस्पेक्ट को आसान बनाने के रंगों के आधार पर लोगों को कैटेगरी वाइज कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जरूरत की पहचान कैसे करें। इस लेसन में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों की जरूरत को कैसे समझ सकते हैं, कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। प्रेजेंटेशन के दौरान हमें लोगों के बारे में जानना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं। अगर सामने वाला आल्टो लेना चाहता है लेकिन आप उसको BMW दिलाने की बातें कर रहे हैं तो वह आपकी बात में रुचि नहीं लेगा। सामने वाले को जो पसंद है उसी अनुसार उसे बताना है कि वह कैसे इसे ले सकता है। अगर वह जो चाहता है उसे आप बता देते हैं कि वह कैसे प्राप्त कर सकता है तो वह आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, जैसे कि पहला प्रश्न की बात करें तो इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उन्हें बोलने और सक्रिय श्रोता बनने दें। यदि वे आपको प्रश्न के लिए अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह कुछ भी हो सकता है, अर्थात पैसा, करियर, स्वास्थ्य, संबंध इत्यादि। मान लीजिए कि उनका कहना है कि उनके लिए करियर महत्वपूर्ण है, तो हम आप उन्हें अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। क्यों? आपको यह सुनिश्चित करना है वह बोलना जारी रखता है और रुकता नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे और बोलने के लिए सक्रिय शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी स्थिति का वर्णन करते हैं, समय रुक जाता है तो उससे पूछे कैसे, क्यों, कहाँ इत्यादि। क्या होगा यदि ऐसा नहीं होता है? यह एक बहुत ही भावनात्मक सवाल होगा, लेकिन यह आपकी प्रोस्पेक्टिंग को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या होगा यदि ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि प्रोस्पेक्टिंग आपको अपने जीवन के बारे में एक कहानी बताते हैं, वह उससे क्या चाहता है, और बोलने के बाद आप इस सवाल को आगे बढ़ाओ। आप उस व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरक कार्य को जानेंगे। आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति कितने हद तक वह प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। अब आप उनकी समस्या का है, अब आप उनकी समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। यह आपको हर किसी के ऊपर एक स्पष्ट लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हथौड़ा के साथ अंतिम प्रहार कहाँ और कब करना है। प्रेजेंटेशन प्रस्तुति के दौरान ध्यान देने वाली बातें, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
पहली, आपको प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के बारे में पता होना चाहिए। एक साधारण सवाल है, आपको प्रेजेंटेशन के अंत में क्या पूछना चाहिए? आप उन्हें संदेहों को दूर करने में सक्षम होंगे। प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू करें? प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू किया जाए? तो अंतिम सवाल होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? दूसरे शब्दों में आप उसे पूछ रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार आपको बताना शुरू कर देता है तो ध्यान से सुनिए। यदि ये पर्याप्त नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसा कुछ भी देखते हैं जो आप नहीं कर सकते। जब आप यह पूछते हैं, उसके दिमाग में कोई आपत्ति है, तो वह आपको अपने मुद्दे के बारे में बताएगा और आप तुरंत समाधान प्रदान कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, लोग समस्या के समाधान के लिए भुगतान करते हैं। लोग समस्या के समाधान के लिए भुगतान करते हैं। लोग आपको अपनी समस्याओं का हल लाने के लिए भुगतान करेंगे, और इसीलिए नहीं और इसीलिए नहीं कि आपकी बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो उनकी समस्या क्या है? उदाहरण के लिए, आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो यही वह समय है जिसका आपने सामान सामना किया था। आपकी मार्केटिंग योजना लोगों की समस्या का समाधान है। जब मूल्य कीमत से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक हो जाता है तो लोग खरीदते हैं। जब मूल्य कीमत से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक हो जाता है तो लोग खरीदते हैं। हकीकत में आपके उत्पाद का मूल्य बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं वह मूल्य के मुताबिक कीमत में बहुत छोटा हो सकता है। पूछताछ की कीमत संभावित मूल्य को उचित नहीं ठहरा सकती। जो आप संभावित रूप से पेश कर रहे हैं, जो लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, वे सही मूल्य दिखा रहे हैं, और इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने में सक्षम है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, प्रशिक्षण और योजना योजना मिश्रण मत करो। ट्रेनिंग प्लानिंग मिक्स मत करो। परफेक्टिंग योजना के लिए, और लोग अक्सर उत्पादों और उसके निर्देशों की तकनीकी चीजों में जाने की गलती करते हैं। उन्हें उन चीजों के बारे में सूचित करते हैं जो दूसरों को रुचि नहीं देते। इस बिंदु पर वे प्रशिक्षण पाने के लिए नहीं है, वे प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं लेंगे। लेकिन एक बार जब उन्होंने आपके प्रोडक्ट के लिए भुगतान किया है और आपके ग्राहक आपके कंज्यूमर हैं, तो उन्हें बताएं कि प्रोडक्ट उनकी समस्याओं का समाधान कैसे प्रदान कर सकता है। लोग भावनाओं के साथ खरीदते हैं, इसीलिए कहानियां जोड़ने के लिए मत भूलें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोग भावनाओं से किसी चीज को खरीदते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम उन्हें कहानियां बताएं जिनसे वे अपने आप को रिलेट कर सकें। यह महत्वपूर्ण है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नए हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। आपकी पांच पहली पांच प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन द्वारा की जानी चाहिए। बैठकों को ठीक करें और उन बैठकों में प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने अपलाइन से पूछें। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा उद्योग है जहां लोग एक दूसरे को बढ़ाने के लिए लाभ लेने में मदद करते हैं। अगली 5 प्रेजेंटेशन आपके द्वारा की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि ऊपर की रेखा आपके साथ है। बस अगर आपको प्रेजेंटेशन में कोई सहायता चाहिए, तो प्रेजेंटेशन के बाद आप अपलाइन को बता सकते हैं जिन्हें आपको सुधारने की आवश्यकता है।
तभी आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मिलियन डॉलर टिप। मिलियन डॉलर टिप्स के बारे में जानने वाले एक टिप जिस पर मैंने वर्षों से काम किया है, इसे पॉलिश किया है, और अब ये मेरे लिए आश्चर्यजनक रूप से काम करती है, और जिससे मैं लोगों को रॉक स्टार प्रेजेंटर बनने में मदद करता हूँ। यह एक छोटी सी नोक है, लेकिन एक बड़ा प्रभाव बनाता है। शामिल होने के लिए, अधिकांश संख्या प्राप्त करने के लिए आपको एक रॉक स्टार प्रेजेंटर बनने की आवश्यकता है। और यहाँ आपको मिलियन डॉलर टिप, आपके द्वारा पेश किए जाने वाले तरीके को रिकॉर्ड करें। जिस तरह से आप योजना दिखाते हैं, जब आप अपने मोबाइल से में योजना देखते हैं तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करें। जब आप वास्तव में प्रेजेंटेशन लाइव दे रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप इसे रिहर्सल के रूप में कर सकते हैं। जो भी आप बोलते हैं उसे सुने, खुद को वास्तविक प्रतिक्रिया और अभ्यास से, जब तक आपको लगता है कि आपने बनाया है। फिर अपनी सक्रिय लाइन को, जो आपने रिकॉर्ड किया है, उसे सुने। जब कोई इस पर आपकी प्रतिक्रिया दे रहे हो, तब उस समय में एक्टिव रूप से सुने और उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। सभी फीडबैक का नोट बनाएं। यदि आपको रॉक स्टार बनना है और अपने में परिवर्तन लाना है, यदि आपको रॉक स्टार बनना है और अपने में परिवर्तन लाना है, ऐसा करने से आपके कौशल इतने अधिक कुशल हो जाएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ आत्मविश्वास से बोलेंगे और उन्हें अपने ग्राहक बनाएंगे और कामयाब होते चले जाएंगे। अब आती है बात क्लोजिंग, समापन। आपको एक आदमी की प्रोस्पेक्टिंग है, आपने अपना समय निवेश किया है, उन्हें एक समय में आमंत्रित किया है, उन्हें प्रेजेंटेशन दिया है, और इसके बाद क्या आपने प्रोस्पेक्टिंग का लाभ उठाने का मैनेज किया था? समापन से पहली बार, क्लोजिंग से पहली बार है जब आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग का लाभ उठाते हैं। यह बंद करने का मतलब है शामिल होना। आपको प्रोस्पेक्ट को अपना एसोसिएट बनाना है, आपको अपना कंज्यूमर बनाना है। यह प्रोस्पेक्टिंग है कि वह प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में शामिल हो और एसोसिएट बने। आपको उन समस्याओं का समाधान करना सीखना होगा जो प्रोस्पेक्टिंग आपकी समस्या में समाधान के रूप में आपसे सुनना चाहते हैं। याद रखें, जब तक प्रोस्पेक्ट एसोसिएट नहीं है और अभी भी मेज पर बैठा है, तो उठो मत, धैर्य रखें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह ना हो। यदि आप समाधान दिखाने में सक्षम हैं तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं, बजाय आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। याद रखें, जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करना। इसे पेशेवर तरीके से किया जाना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कंपनी को कैसे पेश करते हैं, उन्हें खरीदने के लिए बनाते हैं। हमारी योजना किसी को करोड़पति बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन इस समय परफेक्टिंग की आंखों में केवल आप उसे करोड़पति बना सकते हैं। इसलिए यदि लोग आपको खरीदते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको एक आदमी की परफेक्टिंग है, आपने अपना समय निवेश किया। आपको कुछ चरणों में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपकी ड्रेसिंग, आपको सभ्य और पेशेवर दिखना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। यदि आप जीन्स और टी शर्ट में मिलते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। यदि आपने न केवल दृष्टिकोण से बल्कि अपनी ड्रेसिंग से भी अधिक प्रोफेशनल दिखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। यदि दो लोग बिजनेस प्लान के साथ आते हैं, पहला जीन्स टी शर्ट में और दूसरा सूट और टाई में, तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? बेशक के सूट और टाई वाले पर। हमेशा अपने ड्रेसिंग पर काम करते रहें। किसी व्यक्ति के लिए यह निर्णय लेने में 30 सेकंड लगता है कि वह आपके साथ
काम करना चाहते हैं या नहीं। आपकी शारीरिक भाषा, जो आप सोचते हैं, आप इसे सब कुछ नहीं बोल सकते, जो आपके शरीर की भाषा के माध्यम से बोली जाती है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो आप उसकी शारीरिक भाषा से जान लेंगे। यदि आप किसी प्रोस्पेक्टिंग के लिए अच्छी तरह से कमाना करते हैं तो आपकी शारीरिक भाषा उसे व्यक्त करेगी। आपको अपने शरीर की भाषा से बात करने की जरूरत है। आपका उत्साह, आपकी एक्साइटमेंट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब नेटवर्क मार्केटिंग उत्साह के बारे में जो कुछ भी हम अपनी कंपनी के लिए महसूस करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए जो उस उत्तेजना से हमें उसे साझा किया जाना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ जो साझा किया जाना चाहिए, यह रूपांतरण में मदद करेगा। आपका उत्साह और उत्तेजना आपकी प्रोस्पेक्टिंग को आपके वितरक में लाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ट्रांसफार्मर है। वे हमेशा ऊर्जावान होते हैं और वे इसमें अपने एसोसिएट और प्रोस्पेक्ट में स्थानांतरित करते रहते हैं। आपको उसी तरह ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। आपको उस लीडर होने की जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग से संबंधित, चाहे आप जिस स्तर पर हैं, आपको प्रोस्पेक्ट के स्तर पर होना चाहिए। यदि वह बाइक की इच्छा रखता है तो अपनी बाइक प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार रहें, उसके साथ कहानियां साझा करें, अपने प्रोस्पेक्ट का ख्याल रखें ताकि उसके पास आपके वितरक होने के अलावा कोई विकल्प ना हो। हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में लोगों की मदद करते हैं। यदि आपका इरादा लोगों मदद करना है तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अपने आप को सफलता की ओर धकेलें। अब आपने क्लोजिंग कर ली तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे आएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद प्रोस्पेक्ट पूछते हैं। आप प्रेजेंटेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं और जब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट साइन अप करें तब उन्हें आपत्ति होती है। यह उनकी योजना या उत्पाद के साथ वास्तविक आपत्ति हो सकती है। यदि आप उस आपत्ति को संभालने में असमर्थ हैं तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं आएगा। एक गलती यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकांश लोग खुद को साबित करने के लिए प्रोस्पेक्ट से बहस करना चाहते हैं। कभी मत करो। तो पहली बात यह है कि आपको पहचानने की आवश्यकता है, आपत्ति वास्तविक है या सिर्फ आपसे बचने के लिए। आप अपनों को संभालने के लिए पहली तकनीक प्रश्न है। प्रश्न के सीधे जवाब देने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रश्न को संभावित दिशा में पहुंचे ताकि आप जिस दिशा में चाहते हैं उसे खींच सकें। कुल मिलाकर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में आमतौर पर 9 आपत्तियां होती हैं। आइए उन पर नजर डालें। कुछ लोग आपको मिलेंगे और प्रेजेंटेशन के बाद वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। यह सबसे बुनियादी आपत्ति है। बेसिक याद रखें, हमेशा एक प्रश्न के साथ इसका उत्तर दें। उनसे पूछें कि वह अपना अधिकतर समय का निवेश करते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, प्रायोरिटीज क्या हैं। यह कैसे होगा? यदि आपको यह कहना नहीं पड़े आपके पास टाइम नहीं है, उन्हें बताएं कि यही कारण है कि आपने बिजनेस में शामिल करना चाहते। मेरे पास पैसा नहीं है, उन्हें बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शामिल होने से पहले आपको भी पैसे की समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएं जिसकी स्थिति परफेक्ट के समान थी। यदि वह कहे उसके पास कम पैसे हैं या इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है तो इसे अपनी कहानी से जोड़े कि आपने भी एक दोस्त से व्यवसाय शुरू करने के लिए उधार लिया
और इससे आपको लंबे समय तक बहुत मदद मिलेगी। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि वो कोई सेल्समैन नहीं है, मैं एक विक्रेता नहीं हूं। आप यह क्या क्या जवाब दे सकते हैं? आपने भी पहले यही सोचा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह बिजनेस लोगों को शिक्षित करने के बारे में है, तो मैंने इसे सरकार की तरह देखना शुरू किया, इसे एक अफसर की तरह स्वीकार कर लिया। क्या ये एमएलएम है? जब लोग यह कहते हैं तो मैं रुकता हूं, उन्हें आपको एमएलएम समझाने दें। आप पूछ सकते हैं कि उनका इस उद्योग में कैसा अनुभव रहा और क्या कारण है कि आप इतने सफल नहीं हो पाए। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, जब वे ऐसा कहते हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न है, उनके सारे डाउट क्लियर करें। कुछ लोग आपसे पूछेंगे आप कितना कमाते हैं। आमतौर पर यह सवाल प्रारंभिक स्तर पर होता है। व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार मैंने हमेशा एक प्रश्न के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। आप पूछ सकते हैं कि आपके अनुसार कितना कमाया जाना चाहिए, और एक बार जब मुझे उनके जवाब के बारे में पता चलता है तो मैं अपने बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। उन्हें कहें कहें कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ जिससे वह बहुत पैसा कमा सकते हैं। केवल टॉप लोग पैसा कमाते हैं। फिर एक प्रश्न के साथ जवाब देते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप उन्हें बता सकते हैं कि यह वही है जो आपने पहले सोचा था, लेकिन यह सभी के लिए समान कमाई का अवसर है। वहां लोग जितना चाहें उतना यहाँ कमा सकते हैं। मैं इसे बाजार में सस्ता कर सकता हूँ। फिर सवालों का जवाब दें। उनसे पूछा कि अगर उन्हें बाजार में सस्ता भी मिल रहा है तो क्या उन्हें इसके साथ अवसर मिल रहे हैं? यदि वे अलग अलग ब्रांड के समान उत्पाद की तुलना कर रहे हैं तो क्या आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि क्या वास्तव में एक सस्ती और निर्मित गुणवत्ता वाले ब्रांड का उपयोग करना चाहते हैं? कुछ लोग आपसे पूछेंगे, मैं एक समान कंपनी में शामिल था और मैंने पैसे खो दिए। सवाल के साथ जवाब। उनसे पूछिए क्या हुआ, देखें कि आप भावनात्मक कनेक्शन पाने के लिए कहाँ पिच कर सकते हैं। यदि आपको उद्योग में आपत्तियां मिलती हैं तो इसका जवाब देना याद रखें। रुकें, मुस्कुराएं, सवाल। इन चरणों का पालन करें। आप किसी भी आपत्ति को संभालने में सक्षम होंगे जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। स्वरोध बाल प्रभाव। जैसे ही आप इस व्यवसाय का निर्माण करते हैं, आप तो रत्रोबालन प्रभाव का निर्माण करेंगे। क्या है ये? आपने कार्टून में देखा होगा कि एक पहाड़ के ऊपर से बर्फ का एक टुकड़ा लुढ़का होता है और नीचे लुढ़कते ही वह और बड़ा हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आपकी व्यक्तिगत बुद्धि, आपकी व्यक्तिगत वृद्धि आपकी टीम के विकास में के रूप में होगा। व्यक्तिगत विकास, आपका व्यक्तिगत वृद्धि पूरी तरह से उन विकल्पों पर निर्भर करती है जो आप ले रहे हैं। हम सभी एक ही जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ लोग अत्यधिक सफल हो जाते हैं जबकि अन्य इसे बड़ा नहीं बनाते हैं? यह सब आपके द्वारा जीवन में किए गए विकल्पों पर निर्भर करते हैं। आपकी पसंद आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम लाती है। अच्छा और बुरा प्रत्येक निर्णय प्रबल प्रभाव लाएगा। हमें उन विकल्पों को सुनिश्चित करने का आवश्यकता है जो हमें बताते हैं एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि सफलता प्रबल प्रभाव के साथ बहुत कम चीजें होती हैं। आपको संघर्ष, प्रयास और आत्म नियंत्रण करना होगा। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, इसीलिए आप जानते हैं उसे चुने, आपको लाभ होगा। टीम ग्रोथ। जब आप इन गति निर्माण रणनीतियों का पालन करते हैं और आपकी टीम गुणा करना शुरू करते हैं तो आपके व्यवसाय को अकेले शुरू करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम बनाते हैं।
यहाँ आपकी बेहतर समझ के लिए एक और कहानी है। एक गांव में गरीब आदमी था। उसके पास सुंदर कविताएं सुनाने की प्रतिभा थी। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और उसकी पत्नी कहती है कि तुम जो भी कर सकते हो करो, लेकिन हमारे घर में पैसे और भोजन लाओ। वह राजा के पास जाता है, उसे बताता है, वह अच्छी तरह से कविताएं सुनाता है, और अगर वह एक बार सुनाता है तो वह खुद उसे अच्छे तरह से पुरस्कृत करेगा। इसीलिए राजा उसे सुनाने की अनुमति देता है। राजा और उसकी प्रजा को प्रभावित करते हुए वो अपनी कविताओं का पाठ करने लगता है। राजा उससे पूछता है कि वह इसके इनाम के रूप में क्या चाहता है। वह कहता है कि शतरंज बोर्ड में वह पहले वर्ग पर एक सोने का सिक्का चाहता है, और चौकों की प्रगति के रूप में सोनों की सिक्कों को उस वर्ग उसे दुगना कर देता है जो पहले वर्ग में थे। राजा कहता है कि वह कुछ भी मांग सकता है, इतना छोटा अनुरोध क्यों। वह कहता है कि वह गरीब आदमी है और यही सब उसकी इच्छा है। राजा ने उसे मांगने के लिए पुरस्कृत करने का आदेश दिया। तो पहले वर्ग में उसे एक सिक्का मिलता है, दूसरे पर उसे 2 मिलता है, तीसरे पर उसे 4 मिलते हैं, और जब तक 10वें वर्ग में पहुंचता है संख्या बढ़कर 512 तक पहुंच जाती है, और 20वें वर्ग तक वे संख्या 5,24,288 तक पहुंच जाती है। इस तरह राजा का खजाना अब तक खाली हो चुका था। यहाँ राजा को त्रोबल के प्रभाव का पता नहीं था। बस सोचो और गुणन और त्रोबल प्रभाव की शक्ति से विश्वास करो। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा रहस्य। जब आप एक क्रिकेट स्टेडियम की कल्पना कर सकते हैं तो 40,000 से अधिक एक्साइटेड भीड़ से भरा हुआ है। स्टेडियम के केंद्र में एक मंच है। मंच पर एक एंकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, पर वह असमर्थ है। ऐसा लगता है कि लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक मर्सिडीज स्टेडियम में आती है। उसमें से ब्लैक कोट और शूज पहने हुए एक आदमी निकलता है, और मंच पर आते ही भीड़ शांत हो जाती है। आदमी अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने सारे उतार चढ़ाव पार करके आत्मनिर्भर व्यक्ति बना। कुछ लोग उसका संघर्ष सुनकर रो पड़ते हैं। जब वह स्टेडियम से जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो लोग उस गाड़ी के पीछे भागते हैं। जैसे ही वह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है, वह और कोई नहीं, आप हैं। हाँ, आप असीमित हैं और आपके पास क्षमता है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैंने आपको उन मूल्यों के साथ प्रदान किया है जिनके साथ आप ऊंचे उड़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जब मिल जाती है, अगर आप इसका निर्णय लेते हैं तो सबसे अच्छे निर्णय हैं। कभी भी मत छोड़ो। मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को साकार करती है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में अगर आप काम करते हो तो आप सक्सेसफुल होते हुए अपने वो सारे सपने पूरे करोगे जो आपने अभी इसी कार्यक्रम के दौरान सोचे हैं, लिखे हैं और समझे हैं। तो अभी इसी के साथ मैं ये सेशन क्लोज करता हूं। आने वाले और जानकारी के साथ मिलते हैं। वाओ, ग्रेट। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके करियर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं योगेश आहूजा अभी के लिए इजाजत लेता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।